अगला क्वेश्चन देखें जरा, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वैसे तो हमने ये पहले ही कर लिया है, पर क्वेश्चन के रूप में इसको हमने देखा नहीं था, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा निकलेगी, वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा हम लोग को एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखोगे आप, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुलाकात करता है ना, तो अमोनिया का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऊर्जा भी निकल जाती है साथ साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए समझ, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सारा रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या लिखा भाई, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ, देखो यहाँ पे अमोनिया उत्पाद बन गया है, तो उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, एनर्जी, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, बनता है, और साथ में ऊर्जा भी निकलता है। और खास करके एग्जाम्पल में याद रखना आप, शोषण की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये शोषण नहीं है, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। शोषण फिर किसे कहते हैं, बायो में। ठीक है, तो शोषण अभी याद कर लेना आप कि ऊष्माक्षेपी, यानी शोषण की क्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषी। कहाँ गया भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माशोषी जो है वो ऊष्माक्षेपी का जस्ट उल्टा होता है। वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आपको रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ना ऊर्जा देनी पड़ती है, इसमें ऊर्जा निकलती नहीं है, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब भी आपको एनो बनाना है ना, तो N2 और O2 मिलाइएगा तो ये डायरेक्ट NO नहीं बन जाएगा, नखरा बड़ा इनका, बोलेगा कि भाई हमको ऊर्जा दोगे तभी NO बनेंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हमको चाहिए होता है NO। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें टूटेगा तब जब इसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उसी तरह एग्जाम्पल में आपको याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऊर्जा लेते कहाँ से, सूरज के प्रकाश से। ठीक है, फिर पानी का भाप बनना, पानी ऐसे ही थोड़ा ना भाप बन जाता है, उसको बॉयल करना पड़ता है, टेम्परेचर यानी ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी अभिक्रियाएं लिखा हुआ है, देख लो डिफिनेशन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है,